यस, क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया था यहाँ पे ओरली। 17th का किसी 17 भी हो गया था यहीं पे। ठीक है, 18 बचा था। अच्छा, 18 तो फुद्दू क्यूटी वाला है रे। हाँ बेटा, 18 का फोकल लेंथ आ रहा है 20 ना, ना हाँ, फोकल लेंथ आएगा 21 सेंटीमीटर। देख, तेरे को ऑब्जेक्ट एट 8 है और लेंस इस पे 50 पे। तो देख, ये लेंस 50 पे, ऑब्जेक्ट 8 पे, इमेज 92 पे, सॉरी ऑब्जेक्ट 8 पे है। ठीक है, तो u मेरा हो रहा है -42, v हो रहा है +42। तू चाहे तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकती है, ओरली भी बता सकती है एट 2f1 तो इमेज एट 2f2। बड़े आगे 19 का, 19 तो यहीं पे किया था ना। हाँ, 20th क्वेश्चन भी क्यूटी सा ही है। 50 पे है ना, तो ये कितना हो रहा है 38, 19 हो रहा है इसका। हाँ, दैट इज द इमेज। हाँ, तो फोकल लेंथ इज +19। अगर इसको मैं 31 पे करूँगा तो इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। स्टेट द नेचर फर्दर शिफ्टेड टूवर्ड्स द फ्लेम। अगर मैं टूवर्ड्स द फ्लेम नहीं होना चाहिए था यार, वो टूवर्ड्स द लेंस होना चाहिए था वो। इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेंस। ठीक है, मेरे को एक बार फिर मैं ये फोटो क्लिक करके देख दूसरी चीज़ कैसी। ये बेटा, दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग। इफ इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेंस होना चाहिए था। तो अगर तुम ऑब्जेक्ट को और टूवर्ड्स लेंस शिफ्ट कर रहे हो तो बिटवीन F1 एंड O ला रहे हो। हाँ, हाँ वो लेंस होना चाहिए वर्ड को। हाँ, नहीं 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 नहीं, -19 तो अब कम होना शुरू हो जाएगा। पहले तू -19 सेंटीमीटर पर रख चुकी है यू को, फिर तू और कम किया जाएगी, मतलब तू F1 और O के बीच में कहीं लेके आ रही है, तो इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। देख, तेरा ओवर हियर यहाँ तक के सिचुएशन में क्या था, तूने ऑब्जेक्ट एट F1 रख चुकी थी। नाउ इट इज सेइंग कि तेरा ऑब्जेक्ट एट F1 है, तो ऑब्जेक्ट को और शिफ्ट करिए टूवर्ड्स द लेंस। तो F1 और O के बीच में कहीं लेके आ रही है, कहीं पे भी ला सकती है तू, बट F1 और O के बीच में अगर लाएगा तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज बन जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए अब पावर पे आते हैं। पहले वाले का तो 10 डायोप्टर है, सेकेंड वाले का मायोप, अच्छा हाँ, कॉनकेव मायोपिया एक बार चल तुमको पता चल गया लकीली, बट मायोपिया नहीं भी पता होता क्या होता है। कॉनकेव लेंस है तो -2 डायोप्टर है इसका, इसका है -4 डायोप्टर। और पावर आप लोगों को पता है, नेचर पता है। एक सेकंड, क्या एक सेकंड। यस, -4 डायोप्टर। और नेचर क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। फोर्थ वाले का आंसर क्या है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, नेचर हो जाएगा कॉन्वर्जिंग, मोर कॉन्वर्जिंग। इसका पावर ज़्यादा होगा, पहले वाले का ज़्यादा होगा। पहले वाले का 5 डायोप्टर आ रहा है, इसका 2.5 डायोप्टर आ रहा है। करेक्ट। हाँ वो भी ठीक है ना। A concave lens produces, एक सेकंड एक सेकंड। वैलेरी, बेटा वो 12 के पहले वगैरह छुड़वा देंगे वहाँ पे, ठीक है। हाँ नहीं नहीं ठीक है बच्चे मेरे। क्या है बची हुई चीज़ उसकी, रिसीट वगैरह तो ठीक है, छोड़ जाते वो इतना काम की नहीं है, बट वो भी दे दे, ठीक है। मुझे नहीं पता कब से नहीं, अच्छा वो एक्सक्लेमेशन था क्या, विदाउट क्वेश्चन मार्क था।
चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता बेटा। कॉन्केव लेंस इमेज मेरे को पता है 20 सेंटीमीटर, तो वैसे तो v मेरा -20 होगा, कॉन्केव लेंस है, हमेशा वर्चुअल इमेज में आता है। u -30 है, तो f कितना आ रहा है? -12 आ रहा है बोल रहे हैं। पावर कितना आ रहा है? छठ सिक्स वाले का क्या आ रहा है? f v पॉजिटिव तो गलत ही है। f कितना आ रहा है? 16 -60 सेंटीमीटर। पावर आ जाएगा -5/3, 1.66 डायोप्टर या 1.67 डायोप्टर, वट एवर। जिन लोगों का गलत है वो ठीक कर लेंगे प्लीज़। पकड़े भाई, पकड़ बस। एक बार रख ले, वो आएंगे ना भैया तो उनको देखे सामान करते हैं बस। हाँ चलिए, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। यस, नाउ 7th क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आ रहा है? u था -50, पावर है 4 डायोप्टर। एनी वन पर डिफरेंट आंसर? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 4:1। वैसे उसने बताया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात, बट वो अगर अपने को नहीं भी समझती है कोई बात नहीं। दो लेंसेज है, उनका पावर का रेशियो है 1:4, तो P1/P2 इज़ 1/4। P1 को मैं लिख सकता हूँ 1/f1, ये 1/f2 इज़ 1/4, तो बेसिकली f2/f1 इज़ 1/4। रिवर्स करेगी, आंसर आ जाएगा। हेलो, कहाँ है भैया? भैया आप रेसिडेंशियल ब्लॉक में चले गए हैं क्या? नहीं भैया, कमर्शियल ब्लॉक में हैं। ये भैया जैसे ना आप वहीं पे गार्ड से पूछ लीजिएगा, सरस्वती पैथोलॉजी लैब। हाँ, तो वो जहाँ बताएगी ना वही बिल्डिंग में, उससे एक फ्लोर ऊपर आना रहेगा आपको बस। चलिए बड़े आगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। हाँ 8, सॉरी। हाँ 9th का ओवरऑल पावर तो 1 डायोप्टर आ रहा है मेरा, और फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। अगर 1 डायोप्टर आया है तो ओवरऑल वो कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉन्केव लेंस है? पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है, पहले वाले का कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ है -25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है +20 सेंटीमीटर। बताओ दोनों का मिला के पावर कितना हो जाएगा? तो बेटा वैसे P1 -4 हो रहा है, P2 5 हो रहा है, तो ओवरऑल पावर 1 डायोप्टर हो रहा है, करेक्ट। हाँ, और साथ ही साथ में फोकल लेंथ उसका फिर 100 सेंटीमीटर हो जा रहा है या 1 मीटर। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू लीव द आंसर इन सेंटीमीटर और मीटर, यू कुड डू इट इन ईदर। वैसे मैं हूँ तो मैं तो MCQ में डालना क्वेश्चन है, ठीक है। बाय द वे अगेन, द टेस्ट इज ऑन सैटरडे। इन माई ओपिनियन द टेस्ट हैज़ बीन वेरी एग्जॉस्टिव, सब चीज़ें डालने की कोशिश की गई है, ये मिस ना हो, ठीक है। 80 मार्क का टेस्ट है, इरिटेटिंग टेस्ट है, अच्छा खासा फ्रस्ट्रेट हो गए। हाँ तो वो एकदम फ्रस्ट्रेट बहुत होने वाला टेस्ट लिखते समय, अनडाउटेडली। पर उसके बाद में जब भी मैं टेस्ट लूँगा तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। MCQ मैं इंटरनेट से उठा के डाल भी दूँ या कुछ, बट ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ें बचेगी नहीं मेरे पास सर। इसलिए ये एक बार के लिए टेस्ट को इज्जत से पढ़ के देना पूरा,
तो क्या नाइशा कहाँ उड़े जा रही पता नहीं यार। चलिए, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट। 11th का आंसर क्या आ रहा है, 5 रुक जाओ, क्या पॉजिटिव 5 -10, -5 डायोप्टर आ रहा है पावर, और फोकल लेंथ आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सेकेंड, देखो आगे क्या, भैया आप आ गए हैं, एक हाँ, देख बच्चे को बाहर है शायद से। मैं आंसर लिख रहा हूँ तब तक, बस मेरे को आंसर बता दीजिए। 12th का आंसर कितना आ रहा है बेटा, -2 डायोप्टर के लिए -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे नायू कहाँ उड़े जा रही है बेटा तू, अरे नायशा पगली। ठंडा है या नहीं, हाँ छोड़ हाँ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, अच्छा तक के किया है मैंने आंसर, आप एक बार चेक कर लीजिए। 15 क्वेश्चन और पहले का क्वेश्चन सेम जैसे ही तो है यार। यस, मैंने आंसर्स पूरे लिखे हुए हैं कोशिश करके, सेम ही है हाँ। 15 का आंसर है 10 सेंटीमीटर वाला, ए लेंस बेसिकली। ठीक है, फुद्दू था ये होमवर्क ओवरऑल इसमें, स्पेशली पावर वाला पार्ट। अब गाइस एक बार के लिए इसका क्विक रिवीजन, आपको कुछ होमवर्क और नहीं था ना, ये चैप्टर का तो था ही नहीं। यस, आपका आई बॉल अप्रोक्सीमेटली किस शेप का होता है, स्फेरिकल, डायमीटर कितना 2.3 सेंटीमीटर। एक्सटीरियर सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है हमारी आंखों की, कॉर्निया, वहाँ पे हमारा मेजर रिफ्रैक्शन होता है, हमारी आंख को जो बल्जीनेस मिलता है वो देता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है बेटा आइरिस। आइरिस होता है डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम, वो हमारा साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता था। प्यूपिल में से लाइट एंटर होती थी, प्यूपिल छोटा और बड़ा होता था विथ हेल्प ऑफ आइरिस। छोटा है तो कम लाइट आएगी, बड़ा है तो ज़्यादा लाइट आएगी। तो अंधेरे वाले रूम में वो बड़ा हो जाता है भले धीरे धीरे, और बहुत उजाले वाले रूम में छोटा हो जाता है। ठीक है, लेंस जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फाइब्रस जेल लाइक मटेरियल, क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे फाइनर एडजस्टमेंट्स होता है। ठीक है, इसे पकड़ के कौन रखता था, सीलियरी मसल्स, फेयर ना। सीलियरी मसल्स अगर रिलैक्स जाती है तो लेंस पतला हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो हमें दूर का दिखता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ए पगली, तो फोकल लेंथ कम हो जाती है तो हमें पास का दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। जो हमारा लेंस है जो इमेज बनाता है वो बनाता है रेटिना पे। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव वो है, स्क्रीन है समझ लो हमारे इसमें का, जहाँ पर जैसी लाइट आती है तो इल्यूमिनेट हो जाता है वो, उसके अंदर सेल्स हो गए, वो इमेज रियल इन्वर्टेड बनाता है, वो इमेज कैरी हमारे ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व करता है, ब्रेन उसे आपस से सीधा करके इंटरप्रेट कर लेता है। हमारा ब्रेन का परसिस्टेंस ऑफ इमेज है 1/16 सेकेंड। यहाँ तक है ठीक है। हम्म, वो यहाँ पे मेरे बच्चे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यार, ये सिमिलैरिटी मेरे को ना बहुत शर्म आती डिस्कस कर रहा है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे कोई सेंस ऑफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब देखिए, आप लोग एक बार के लिए अभी बैठ के अकोमोडेशन एंड पावर ऑफ अकोमोडेशन दोनों के डेफिनेशन याद करोगे और लिख के देखोगे। ठीक है,
सॉरी। यार मुझे ना वैसे याद दिलाना, ले जाना है, भूल ना जाऊँ मैं। एक नहीं।
गाइस थ्रू विद इट, कैन वी मूव अहेड? पक्का? सही। पार्शियल क्या होना चाहिए भाई? क्यूट। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ होना चाहिए। वो मेरे को फोटो क्लिक करके भेज दे यार। क्या अच्छा, अभी तक प्रिंटिंग के लिए गई नहीं हमारी, तो छोटे मोटे जो फालतू की हरकतें की हुई मैंने लाइफ में। हाँ। अब एक काम करो, बिना मायोपिया का देखे, डायग्राम नहीं बनाना है आप लोगों को। आपको जो जो चीज़ें याद है जो मैंने कल बताई थी, जो जो याद है, नाम क्या था, क्या दिखाई देता, नियर पॉइंट क्या है, फार पॉइंट क्या है, इमेज क्या बनती है, कॉजेज क्या है, साथ ही साथ में ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, करेक्शन क्या है। एक बार खुद से ट्राई करके देखो। तुम 50% चीज़ें गलत लिखने वाले, मुझे पता है, और याद नहीं रहने वाली है, बट एक बार कोशिश तो करो। तो तुमको पॉइंटर्स ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, उसको क्लियरली कहाँ का दिख रहा है और कहाँ का नहीं दिख रहा है, उसके हिसाब से वो लिख लो। फिर नियर पॉइंट क्या रहेगा और फार पॉइंट क्या रहेगा, ठीक है। इमेज कहाँ बन रहा है पहले वो सोचो, उसके हिसाब से तुमको कॉज समझाएगा। सही बोल रही है, तो लिखना तो बिफोर इमेज कहाँ बन रहा है लिख, फिर अगली हाँ, वो तो सोचे ना, पहले बन रहा है तो आई बॉल छोटा होगा कि बड़ा होगा, फोकलन बढ़ेगा कि घटेगा, लॉजिकली सोचने की कोशिश कर। रट तो तू लेंगे आराम से, वो मुझे पता है, बट एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन हुआ, स्पेशली ना ये मायोपिया वगैरह ना, जिनको चश्मा है उनको बड़ा फ़ायदा होता है। उनको याद रहता है हमको मायोपिया है, हमको दूर का नहीं दिखता, तो नाम नियर साइटेडनेस है। उनको पता होता है उनका पावर नेगेटिव है, तो करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ हो रहा है, मतलब डाइवर्जिंग लेंस यूज़ हो रहा है, तो पीछे फेंकना इमेज को, मतलब इमेज पहले बन रही थी लेंस के। तो ये सब चीज़ें याद हो जाती है बच्चों को जिनको चश्मा रहता है। मेरे को अनफॉर्चुनेटली था नहीं चश्मा 10th में, शिट। नायशा का तो बचपन से याद है, नायशा का बढ़िया है, भाग भी गई पता नहीं कहाँ वो। चलो वही, ये देखिए पॉइंटर्स उसके पूरे। नियर साइटेडनेस आपको पास का क्लियरली दिखता है, दूर का क्लियरली नहीं दिखता है, मतलब नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर रहता है, फार पॉइंट आप लोगों का लेसर देन इन्फिनिटी हो जाता है। इमेज आपका नियर साइटेडनेस आपको पास का क्लियरली दिख रहा है, मतलब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, दूर का क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी नहीं बचा है, उससे कम हो चुका है, ठीक है। आपका इमेज बिफोर द स्क्रीन या रेटिना बन रहा था, तो उसका रीज़न ये था, या तो आपका स्क्रीन पीछे शिफ्ट करना, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, या फिर पहले बना ले रहा है ना, फोकल लेंथ कम हो गई, मतलब कहते हैं एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस, एकदम गोला गोला हो गया, मोटू मोटू हो गया लेंस, ठीक है। और उसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर, फेयर एनफ है। बड़े नेक्स्ट इस पे, नेक्स्ट इस पे क्या बड़े, ये मायोपिया का मैं खोल के रखा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से हाइपरमेट्रोपिया कब लिख पाओगे।
मोर देन ना, मोर देन 25, हाँ। ये तो आके और बढ़िया हो गई, यानी कि तू बिल्कुल आँख के अंदर घुसा के तो पढ़ पा रही है, ऐसा हो जाएगा उससे तो। देखो रीजंस क्या क्या हो जाएंगे, तुम्हारे इमेज अगर पीछे बन रहा है तो फोकल लेंथ बहुत बड़ा हो गया होगा, या फिर आप लोगों का आईबॉल छोटा हो गया होगा। ठीक है, देख लो सब बच्चे हुए, ठीक है, ठीक है, टी से नहीं, चीज़ें ठीक है ना तुम्हारी लिखी हुई, तो बेटा ऑनलाइन में है, एंड लाइक आई नो वैलेरियन प्रेशर राइट्स। कोठारी जी आप भी लिखिएगा बेटा। बढ़ाऊँ आगे गाड़ी। अब एक बार आप लोग देख देख के डायग्राम बनाएंगे और नीटली बनेगा, मुझे नहीं पता नीटली कैसे बनता है, ठीक है। बस एक चीज़ हमारा रिक्वेस्ट है, इफ़ यू विल नोटिस समथिंग, दीज ओज आर एग्जैक्टली वन बिलो अनदर, ठीक है। और सिर्फ डायग्राम नहीं बनाओगे, आपको ये चीज़ें भी लिखनी है, ठीक है ना। क्या मेरे बच्चे, नहीं वो तो है ही, वो तो है ही, ये डायग्राम बना के लेके आना रहेगा कल। हाँ ए चोपलू चल पकड़, ये होमवर्क तो रहेगा ही बेटा, ये देख, सुन सुन सुन, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सैटरडे का। तो लाइशा, इफ़ यू हैव अ टेस्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट एंड यू आर स्टडिंग फॉर इट, पढ़ रही मेरे को भी, मैं कभी भी उठूँ, मैं 11 बजे उठूँ, दोपहर की नींद तो बहुत मीठी है। मेरे को तो है ना ऐसा रहता है कि वो मीठी नींद की यानी इतनी ऐसी तिलमिलाहट होती रहती है मेरे को दिमागी तौर पे। नहीं मेरे साथ वो नहीं होता है लकीली, मेरे को भूख लगना शुरू हो जाती है एक्चुअली, इसलिए उठ जाता हूँ। समझ समझ के बनाना बेटा डायग्राम पूरा। हाँ मेरे बच्चे, हाँ हाँ बिल्कुल रैंडम, ओए तुम्हारे को मेजरमेंट एग्जैक्ट कोई नहीं चाहिए इसमें। तुम 2.3 मिलीमीटर का वो बना रहे हो, सही सेंटीमीटर का वो बना रहे हो, आई बॉल वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है। बस मेरा रिक्वेस्ट ये है, ये आई बॉल के नीचे आई बॉल्स रहने चाहिए पूरा समय तुम्हारे तीनों के तीनों, और ये ओज के नीचे ओज रहने चाहिए, ठीक है। पहले वाला बराबर नहीं है, पहले वाला है उसने बताया है कि यहाँ तक के फार पॉइंट जो है वहाँ तक के उसकी इमेज ढंग से बन रही थी। मान ले वो 2 मीटर डिस्टेंस है, तो 2 मीटर दूरी तक के ऑब्जेक्ट से क्लियरली दिख रहे थे, उसके पीछे जब ऑब्जेक्ट आ रहा है, बैठ रहा हूँ मैं तो, फोकल लेंथ से नहीं, फोकल लेंथ हैज गॉट नथिंग टू डू ओवर हियर। यानी क्या, मैं तो ही समझा तू क्या बोलना चाहती हूँ उसको। मुझे तेरी क्वेरी नहीं समझ में आई बच्चे। ओ अच्छा अच्छा, तो हाँ
ए वैलेरी, सुन बच्चे, वैलेरी बेटा मेरे को बस क्लास खत्म होने से मैंने एक बार रिमाइंड कर देना कि पेपर्स मेरे को देना है, बस इतना याद दिला देना। वो एक्चुअली मैं बैग में तो रख रहा हूँ अभी, मैं गार्ड भैया को देना ना भूल जाऊँ वहाँ पे, वो जहाँ से मेरे ड्राइवर भैया कलेक्ट करने वाले हैं, तो इसलिए मुझे बस याद दिला देना क्लास खत्म होने समय। ये देखो जो आखिरी वाला डायग्राम है उसमें आप देखोगे तो ओ पॉइंट से डॉटेड लाइंस निकली है, वो बेसिकली वो डिफ्रेंशिएट करना चाहता था कि देखो भाई ओ पे भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हूँ तो उसकी इमेज भी अभी भी रेटिना पे ही बन रही है, और उससे पीछे भी ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ तो भी रेटिना पे ही बन रही है। गाइस ये सबका हो गया बनाना, बढ़ाओ आगे कहानी। अब आप लोग सेम चीज ये इसके लिए ट्राई करें, ट्राई नहीं इसके लिए करेंगे। कहाँ पर रहते इसके मामा ऐसे? नहीं से मामा के यहाँ गई है उसने कहा, मुझको तो ही बोली हो। कोई नहीं, ठीक है ना।
हो गया है, जल्दी कर लो बेटा। बढ़ाओ गाइस आगे। चलिए अब आगे। आ, ये हो गया मायोपिया एंड क्या कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया याद है, इट वॉज एन एज रिलेटेड इशू। ठीक है, इसके अंदर में क्या था, सीलियरी मसल धीरे धीरे वीक हो जाती है, तो पावर अकोमोडेशन लूज होना शुरू हो जाता है, तो हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते हैं। याद आ रही है चीज़ आप लोगों को, नींद आ रही है आप लोगों को अच्छे से लाइशा जी? हाँ, रीज़न क्या था, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। ठीक है, यहाँ पे डिमिनिश फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईनेस। ठीक करने के लिए एग्जैक्ट वही कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, हाइपरमेट्रोपिया में किया था। कभी कभी इंसान को दोनों हो सकते हैं, जैसे में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, अपन लोग बाइफोकल लेंस यूज़ करेंगे ठीक करने के लिए। ऊपर वाला कॉनकेव जिससे दूर का दिखाई दे, नीचे वाला कॉन्वेक्स जिससे हमें पास का दिखाई दे। फेयर ना फेयर। अब आज एक छोटा सा बस इतना सा देखेंगे अपन लोग। तू कैसा करते रहे। चलो ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो बाय गाइस।